आप बेकल बलरामपुरी का शेर सुन लो, जो समझ में नहीं आया है वो भी आ जाएगा कि जब उनके गदा भर देते हैं शाहान जमाना की झोली, अरे मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा। मैंने उनसे कहा बदबख्त, जब देवा के पीर हाजी वारिस अली के इख्तियार का ये आलम है, मेरे गौस के इख्तियार का आलम पूछ रहा है। मेरे गौस फरमाते हैं मैं दुनिया के मशरिक में रहूं और मेरा मुरीद मशरिक में रहे, अगर वहां से वो मदद के लिए पुकारता है तो आवाज बाद में निकलती है, मेरी मदद पहले पहुंच जाया करती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने इन बंदों को तसर्रुफात दिए हैं, इख्तियारात दिए हैं, अल्लाह ने इन्हें पावर दिया है। अब इनके पावर को अगर आप चाहते हो तो जरूरी है जो मिशन ये दे के गए हैं, जो माहौल दे के गए हैं, जो रास्ता दिखा के गए हैं, आप उस रास्ते पर अमल करो, इंशाअल्लाह इनका मुकम्मल फैजान आप पर जारी व सारी हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुकम्मल अगर आप चाहते हो तो इनका मिशन, इनका माहौल यही लेके चलो। अच्छा, इनका मिशन क्या है? इनका मिशन जो आप कर रहे हो वो नहीं है। और ये तुम्हारी बस्ती में है, तुम्हारी आबादी में है, ये मत समझना, ये इनका करम है। अल्लाह ताला बुजुर्गों के फैजानो करम के तुफैल आबादी से बड़ी बड़ी बलाएं दूर फरमा देता है। सुभान अल्लाह। हमारी इस महफिल में हमारे कुछ बुजुर्ग हज़रात दिख रहे हैं। बहराइच शरीफ की तारीख के हवाले से मैंने अपने पूर्वजों से सुना, हालात एक मरतबा होली के टाइम कुछ नासाज हुए थे। हालात क्या नासाज हुए थे? ये रोटी सेकने वाले नेता, इन्होंने हमारे और हिंदू भाइयों के बीच में नफरत की इतनी अहम दीवार खड़ी कर दी है। अच्छा, सीधा साधा हिंदू वो नहीं समझ पा रहा है, सीधा साधा मुसलमान वो नहीं समझ पा रहा है, जबकि सच्चाई ये है, कहते हैं ये भारत के सिसकते हुए मंजर ख्वाजा पिया के ख्वाबों की ताबीर नहीं है। हर धर्म के लोगों का यहाँ हक है बराबर, भारत किसी के बाप की जागीर नहीं है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। इसी मुल्क की आजादी के लिए अल्लामा किफायत अली काफी अलैहिर्रहमा को बीच चौराहे पर फांसी की सजा दी गई और क़ब्ल फांसी अल्लामा मौसूफ से कहा गया कोई आखिरी इच्छा हो बताओ। अल्लामा मौसूफ ने यह नहीं कहा मेरे घर वालों को बुलाओ, अल्लामा मौसूफ ने यह नहीं कहा था मेरे खानदान को बुलाओ। अल्लामा मौसूफ ने कहा मेरे हवाले कागज और कलम कर दिया जाए। बेशक कागज कलम जब लाया गया, रहती दुनिया तक के मुसलमानों को उन्होंने पैगाम दिया। अल्लामा किफायत अली काफी ने कलम को लिया और लेने के बाद लिखा था कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अरे हम सफीरों बाग में है कोई दम के चहते है, बुलबुलें उड़ जाएंगी सूना चमन रह जाएगा। अतलसो गुम ख्वाब की पोशाक पर ताजा न हो, इस तने बेजान पर खाली कफन रह जाएगा। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मुल्क की आजादी में, और वो तो कल की बात थी, हमें हम जब तक जिंदा हैं
हम अपने दिल की आवाज अपनी कौम तक पहुंचा रहे हैं, और जब हम जाएंगे तो अपने बच्चों से ये कह के जाएंगे कि बेटा तुम भी ये कहते रहना, आलम पनाह और न सुल्तान जाएंगे, जन्नत में सिर्फ साहिबे ईमान जाएंगे, और इस मुल्क को लहू की जरूरत अगर पड़ी सरहद पे सर कटाने मुसलमान है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। हमारे इन बुजुर्गों के आस्थाने ये हमारी जागीर नहीं है, हम इन्हें अपनी जागीर नहीं समझते। चले जाओ बहराइच शरीफ की सरजमीन पर सैयद सालार का आस्थाना है, अगर मोहम्मद असलम का भला हो रहा है तो राम मनोहर का भी हो रहा है, अगर जो है मौलाना मोइनुद्दीन साहब का भला हो रहा है तो राम हरक का भी हो रहा है। इसलिए कि इन बुजुर्गों के आस्थानों पर ऊंचा नीचा अपना गैर नहीं देखा जाता है, ये उनके परवरदा हैं जिनकी बारगाह का आलम यह है कि ये दरबारे मोहम्मद है, यहाँ अपनों का क्या कहना, यहाँ से हाथ खाली गैर भी जाया नहीं करता। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक तो ये हम हैं, ये हमारा किरदार है, ये हमारा धर्म है, ये हमारा मिजाज, हमारा मिशन, हमारा माहौल है। सैयद शहीद रहमतुल्लाह अलैह का मिशन जो है वो आप सुन लो। इनके भारत की तारीख आप पढ़ो। आज हमारा आपका मामला ये होता है कि जब हम पर गाज गिरती है तो हम इनकी बारगाहों का सहारा लेते हैं। हजरत अमीर खुसरू के पीर सरकार महबूब इलाही रज़ी अल्लाह तआला जो लोग गए हैं मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ, और जो नहीं गए हैं वो दिल्ली चले जाएं। सरकार निजामुद्दीन महबूब इलाही रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खादिम थे अमीर खुसरू। मुकम्मल तौर से आपके किरदार की पासबानी करते थे, हर वक्त जो कुछ आप कहते वो करते। एक मर्तबा सरकार महबूब इलाही निजामुद्दीन दहलवी से सरकार महबूब इलाही अमीर खुसरू से नाराज हो गए और नदिया पार जाना था दावत में, जमुना पार। तो उस दिन आपने अमीर खुसरू को नहीं बुलाया बल्कि एक दूसरे खादिम को बुलाया। बुलाने के बाद फरमाया चलो जमुना के पार एक दावत में चलना है। खादिम आ गया, चल दिया। हजरत घाट पे पहुंचे, मल्ला को बुलाया, कश्ती में बैठे। अब जब कश्ती चली तो कश्ती सीधी नहीं चल रही है, कश्ती एक ही जगह घूम रही है। सरकार महबूब इलाही ने मल्ला से कहा ये क्या कर रहे हो? मुझे नदी पार करना है, सैर व तफरीह के लिए नहीं आया हूं, नदी पार कराओ, मेरा मुरीद मेरा इंतजार कर रहा होगा। सुभान अल्लाह। उसने कहा हुजूर मैं क्या करूं, मैं तो इसको सीधी चलाने की कोशिश करता हूं लेकिन ये चल ही नहीं रही है, घूम रही है। तो आपने अपने खादिम से फरमाया कि खादिम जरा सा तुम उतर के जाओ और देखो नदी की बांध की आड़ में कहीं मेरा खुसरू तो नहीं तड़प रहा है। वाह वाह सुभान अल्लाह। जाओ देखो कहीं नदी की बांध की आड़ में मेरा खुसरू तो नहीं है। आज हम आप इतने निडर हो गए हैं कि हमारी बस्ती में अल्लाह वाले सो रहे हैं, लेकिन जितनी भी हरामकारियां करनी चाहिए उसकी हदें हम सारी पार कर जाते हैं। हद तो यह है कि उनके आस्थानों पे हम ये सारी चीजें करते हैं। हमें समझाने बुझाने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन सिर्फ जरूरत इस बात की है कि आप मेरे भाई हो, कलमा आपने पढ़ा है, आप हमारे भाई हो। बरोज़ महशर अगर रब ने हम गुनाहगारों को अपने महबूब के करम से जन्नत दे दिया और तुमसे तुम्हारे करतूत का सवाल होगा, तो ऐसे वक्त में तुम हमारा दामन न पकड़ सको। असलम कादरी तू भी मेरे
मुझे बीत गया था, लेकिन तूने कभी इसका वबाल हमें न बताया। तो जब गए, खादिम गए तो देखा कि नदी की बांध की आड़ में अमीर खुसरो मुंह के बल लेटे और मुंह रगड़ रहे और करें, ए परवरदिगार, मैंने अपने पीर के साथ गद्दारी नहीं की है, गलती हो गई है, मेरा पीर नाराज है। अगर इसी नाराजगी में मुझे मौत आ जाए तो मेरे मौला अपने अदालत में मुझे अंधा करके बुलाना, ताकि मैं दुनिया को न देख सकूं। रो रहे थे। खादिम ने जाके सलाम किया, उठे, चेहरा पोंछा, सही किया, साफ किया। का हुक्म क्या है? का पीर ने याद किया। दौड़े दौड़े आए, कश्ती में सवार हुए, पीर की दस्तबोसी की, कदम चूमा, बैठ गए। अर्ज किया, हुजूर आप अब भी नाराज हैं? का खुसरो, मैं तुझसे राजी हूं। खुश हो गए। सुभान अल्लाह। कश्ती चली तो अब कश्ती चल तो पड़ी, लेकिन कश्ती अब हिचकोले खाते हुए चली, डगमगाते हुए चली। अच्छा, हिचकोले क्यों खा रही थी, क्यों डगमगा रही थी? उसकी वजह ये कि पानी के थपेड़े बहुत तेज हो गए, पानी में लहर ज्यादा हो गई, पानी में तुग़यानी आ गई। अब महबूब इलाही खुसरो से फरमाते हैं, खुसरो ये क्या, तुम नहीं थे तो कश्ती सीधी नहीं चल रही थी, अब तुम आ भी गए हो तो कश्ती हिचकोले खाते हुए चल रही है। खुसरो ने कहा, सरकार इसमें न अल्लाह की कोई गलती है, न कश्ती की गलती है, न हम लोगों की गलती है। ऐ मेरे दाता, जमुना का जो पानी है वो आपके चरणों को चूमने के लिए बेताब है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा।